ये एक बढ़ता हुआ शहर है जो कि प्रगति के रास्ते पे चला हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें सरकारों की और लोगों की अपनी मेहनत के पसीने की बूंद बूंद शामिल है। क्या इसमें हम कभी बोल सकते हैं कि इसमें से लोगों की विरासत से भरी टैक्सेस और विरासत के ऊपर में जो भी उनकी रही है उसको सरकार ने ले लिया हो और उसके बाद में फिर आगे बढ़ा हो? क्या नीति निर्माताओं ने कभी इस बारे में सोचा है? तो चलिए आज हम इस विषय पे बात करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम उस विषय पे बात करेंगे जो कि हमारे देश में इस समय एक माहौल बना हुआ है। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, लोकसभा इलेक्शन काफ़ी जोरों पे है, लेकिन इसी के बीच में एक विरासत टैक्स यानी इनहेरिटेंस टैक्स का मुद्दा उठ गया है, जिसमें कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा आपस में एक दूसरे के ऊपर में जो डिस्कशन चल रहा है उसी के ऊपर में एक हम थोड़ा सा मेरा अपना एनालिसिस है जो कि मैं सोच रहा हूँ था कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो जस्ट अपना एक पॉइंट अपना व्यू शेयर करना चाह रहा हूँ। तो कायदे से देखा जाए तो एक विवादास्पद विषय है। काफ़ी इसमें चीज़ें शामिल हैं जिसके ऊपर नहीं जाएंगे। वो अपना पॉलिटिकल पार्टियों का, अपना नीति निर्माताओं का है जिसके ऊपर में वो लोग अपना लगे हैं, अपना डिस्कस कर रहे हैं। ये उनका अपना हिस्सा है जिसमें कि हमारा कोई योगदान नहीं है। और ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स, क्या इसका लगना सही है, उचित है, या फिर कहीं ना कहीं ये एक पारिवारिक और समाज को और सरकार को और देश को तोड़ने वाला एक किस्सा है जिसके के ऊपर में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले इस चीज़ को बात करेंगे कि कहीं ना कहीं जब ये टैक्स लगता है तो उसका फ़ायदा क्या है। पहले फ़ायदा सिर्फ इतना सा है कि अगर देखा जाए तो लोगों के बीच में न्याय और समानता की बात आती है। कैसे? क्योंकि फिर जब सरकारें अपना, जैसे अब मुद्दा उठा था कि 45% और 55% का, तो भाई एक अगर बाप के 4 बेटे हैं तो अगर 4 बेटों में उनकी अगर डेथ हो गई तो उन 4 बेटों में 45% शेयर होगा, 55% गवर्नमेंट को चला जाएगा। यानी कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का मकान है तो 1000 में जो है 45% यानी 450 फीट उन 4 लोगों को मिलेगा। यानी अब अंदाज लगाइए कितना रहेगा, बाकी 55% सरकार को चला जाएगा। उसी तरीके से एक जमा पूंजी जो है तो वो अपना एक अच्छा खासा पैसा तो आता ही है लोगों के बीच में, लेकिन साथ ही साथ में एक सरकार को एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है जिसको कि वो लोगों के बीच में बांटते हैं। अब वो लोग कौन हो सकते हैं, वो नीति निर्माता जानते हैं कौन कैसे किसके ऊपर में क्या कर सकता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली जो पैसों का सृजन है या पैसों का जो ट्रांसफ़र है, या फिर जो हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको जो ट्रांसफ़र होता है उसके ऊपर में ये बातें हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो इसमें कहीं ना कहीं एक राजस्व सृजन होता है। मतलब सरकारी जो टैक्सेस का दायरा है या टैक्सेस का जो लोड है सरकार के पास में वो बढ़ता है, उनको मिलता है पैसा। कहने का मतलब कि मिलता है पैसा, जिससे कि एक स्रोत मिलता है उनको, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बाकी बुनियादी ढांचों में जो कि सार्वजनिक सेवाओं के लिए है उसमें अपने खर्चे किए जा सकते हैं। ये एक एडिशनल हम बोल सकते हैं कि जो कि सोर्स ऑफ इनकम है सरकार के लिए, जो कि जनरेट होती है। एक ये सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा है। लोगों के हिसाब से क्या है वो आगे बताते हैं आपको। दूसरा है कि इसमें एक पुरस्कार यानी कि जो प्राइज मनी एक तरीके से हो गया। मतलब आप उन लोगों को पैसे देते हैं जो कि कुछ कर नहीं रहे हैं या कुछ कर नहीं रहे थे या करना नहीं चाहते थे या कर पा नहीं रहे हैं, तो सरकार उनको जो पैसे बांटती है या उनके लिए जो कुछ करती है तो वो उन्हें बिना मेहनत किए मिल जाता है। तो एक तरीके से उन जो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं उनके लिए एक फ़ायदा वाली बात हो गई। अब आते हैं बात, इसका उल्टा सोचते हैं कि अब नुकसान क्या क्या है। तो भाई पहला चीज़ तो ये है कि पूरी ज़िंदगी एक आदमी कमाता है, पैसे जुटाता है, अपनी प्रॉपर्टी बनाता है अपने बच्चों के लिए, यही सोच के कि हमारे आने वाली पुश्तों के लिए हम क्या करके जाएंगे जिससे कि वो अपना आने वाला जीवन अच्छे से बिता सकें। ठीक है, तो अब उसमें अगर हम वो पैसा किसी को चला जाएगा तो फिर कोई भी आदमी पूरी ज़िंदगी टैक्स भरता रहता है,
पूरी जिंदगी अपने इनकम का इनकम टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स सब देता रहता है। अब जो इंसान चला गया, चले जाने के बाद में सडनली उसका मान लीजिए कि उसके पास में 2 लाख रुपए की पूंजी थी, उस 2 लाख रुपए का 55% कितना हो गया अंदाजा लगाइए, वो पैसे फिर चले गए सरकार को। अब बचे जो पैसे वो उनके जो 2 बच्चे हैं उनमें जाएगा। तो भाई फिर वो आदमी, पहली चीज ये है कि वो अपनी पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करेगा क्यों? क्योंकि उसको पता है पहले से ही कि जो पैसा वो कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, वो उसके पास से जाने वाला है। तो लोगों के अंदर में एक उदासीनता आएगी, जो काम करने की क्षमता है वो डेवलप नहीं होगी, क्योंकि नकारापंथी इससे बढ़ेगी। दूसरा, पारिवारिक व्यवसाय, जो छोटे मोटे व्यवसाय हैं, जो लोगों के अपने छोटे मोटे घर में बिजनेस करते रहते हैं, उनको पता है कि भाई इतना हम करेंगे, इतना सब कुछ करके जाएंगे, छोटा हो या बड़ा बिजनेस हो, उसमें वो उनके नहीं रहने के बाद में फिर वो पैसा तो चला जाएगा सरकार को। तो फिर वो उसके लिए उतनी मेहनत, खून पसीने क्यों बहाए अपने लिए? भाई जब उनको पैसा मिलना नहीं है, आगे चल के वो चले जाना है, तो फिर उस चीज के लिए उतना अपना दिन रात क्यों खपाएं? सीधी सी बात है। दूसरा, पूंजी का जो भी जमा पूंजी है उसका बंटवारा, सीधा सीधा बंटवारा हो जाता है। कोई भी अगर बिजनेसमैन हो तो वो अपना बंटवारा क्यों करना चाहेगा? वो तो चाहेगा कि हमारी पुश्तैनी, हमारे जो हम पुश्तैनी चले आ रहे थे, वही हमारी आने वाली पुश्तें उस चीज को वहन करें, वो पैसा उनको मिले। अब यहाँ पे ये सारी चीजें विषमताएं हैं आपस में, एक दूसरे के प्रति सोच का नजरिया भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो नुकसान भी है। नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है, क्योंकि कोई भी देश लोगों के पैसे लेके, एक टैक्स तो सरकार लेती ही है, ठीक है, अगर कोई आदमी मेहनत कर रहा है, सरकार सुविधाएं दे रही है तो वो टैक्स ले रही है, वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन लोगों की मेहनत की कमाई, जमा पूंजी को लेना, ये कहीं से भी फिर लोगों के अंदर में एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको कम करेगा। सबसे बड़ी बात फिर ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारे नीति निर्माता हैं, क्या वो शुरू करेंगे इस चीज को? क्या जो लोग इस बात को कहते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, वो सबसे पहले शुरुआत करेंगे? मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन है या कोई एक बड़ा आदमी है या कोई भी हो, पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, उसके पास में 1000 करोड़ की संपत्ति है, उसका देहांत हो जाता है, तो क्या वो अपना 1000 करोड़ में से जो है 550 करोड़ सरकार को दे देंगे? या कोई बिजनेसमैन हो जिसके पास में कि 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो वो क्या 5,500 करोड़ सीधे सीधे दे देंगे? ऐसा नहीं है। तो इस बारे में हम लोगों को सोचने की जरूरत है, और सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर नीति निर्माता खुद से शुरू करने की जगह पे सीधे अगर जनता से कोई चीज की शुरुआत करना चाहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत का विषय हो जाएगा। सरकारों के लिए दिक्कत हो जाएगी, देश के लिए, देश की तरक्की के लिए एक दिक्कत हो जाएगा। मेरा अपना व्यू है, बाकी आप अपना कमेंट करिए, बताइए कि अगर मैंने ठीक लिया हो तो बताइएगा। लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।